नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवाल पढ़े थे। आज हम लोग उसके आगे के सवाल पढ़ेंगे। एक्सरसाइज है आपका 1.1। देखिए, क्वेश्चन है आपका, राइट दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन क्या है आपका, राइट दिस सेट इन रोस्टर फॉर्म। इस सेट को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये किस फॉर्म में लिखा गया है? ये आपका लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं सेट को? एक्स सच दैट, एक्स है किस प्रकार का है? एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, यानी कि 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर्स का ये कलेक्शन है। ये आपका किस फॉर्म में लिखा गया है? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में? हम उसके एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, और रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं? उसके एलिमेंट्स को ही लिख देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, जबकि रोस्टर फॉर्म में हम उसके एलिमेंट्स को मझले कोष्ठक में लिख देते हैं। तो इसके एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? ऐसे प्राइम नंबर्स होंगे जो कि 60 को डिवाइड करते हो। 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर्स कैसे ज्ञात करेंगे? फैक्टराइजेशन कर दीजिए 60 का। 60 का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? एक पहले किससे कटेगा? 2 से इसको काटिए। कितनी बार में? 30 बार में। फिर से ये 2 से कटेगा कितने बार में? 15 बार में। ये किससे कटेगा? 3 से 5 बार में कटेगा। अभी 5 से किससे कटेगा? 5 से ही कटेगा। तो 60 का फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है? भाग विधि द्वारा आप लोग को छोटे क्लास में बताया गया है। 60 को क्या क्या कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ पे देखिए कौन कौन से है प्राइम नंबर्स जो 60 को डिवाइड करते हैं। जो प्राइम नंबर्स इधर आपको दिख रहे हैं वही नंबर्स जो है प्राइम नंबर्स है, और वो 60 को डिवाइड करते हैं। टू थ्री कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है और 5 है। 2, 3 एंड 5 आर डिवाइजर्स ऑफ 60। 2, 3 और 5 डिवाइजर्स है किसके? 60 के। विच आर, जो कि है क्या है? प्राइम नंबर्स है। विच आर प्राइम नंबर्स। तो आपका सेट क्या होगा रोस्टर फॉर्म में? ये होगा आपका 2, 3 एंड 5। देखिए, 2 यहाँ पे 2 बार आया है तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेट के एलिमेंट्स को हम केवल एक ही बार लिखते हैं, एक से ज्यादा बार नहीं लिखते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल है आपका, राइट द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इन रोस्टर फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्री इस शब्द से बने, इस ये शब्द में जितने अक्षर प्रयोग किए गए हैं, जितने लेटर्स प्रयोग किए गए हैं, उन लेटर्स को हमें सेट लिखना है किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। तो ट्रिग्नोमेट्री किन किन अक्षरों से या फिर किन किन लेटर्स से मिलके बना है, ये पहले देखिए। देखिए किससे बना है? टी से बना है, आर से बना है, आई से, जी से, ओ से, एन से। ओ से तो हमने ओ को हम पहले गिन चुके हैं। एम से बना है, ई से बना है, टी को हम पहले गिन चुके हैं। आर, आर को भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहले हम गिन चुके हैं। वाई, वाई से बना है। तो किन किन लेटर्स से मिलके बना है ट्रिग्नोमेट्री?
ट्रिगोनोमेट्री is formed by the letters, कौन कौन से लेटर्स से मिलके बना है? टी है, आर, आई, जी, ओ, एन, ओ नहीं लिखे, ओ को हम यहाँ पे लिख चुके हैं, फिर से एन, ई, टी, टी तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं, आर है, आर को भी हम लिख चुके हैं, वाई है। इन लेटर्स से मिलके आपका वर्ड बना है कौन सा? ट्रिगोनोमेट्री। तो आपका रोस्टर फॉर्म में आपका सेट क्या हो जाएगा? यही, इसको हम लोग मझले कोष्ठक में लिख देंगे। ये आपका किस फॉर्म में हो गया? रोस्टर फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री के लेटर्स से मिलकर ये सेट बना हुआ है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, राइट दिस सेट इतना इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये आपका किस फॉर्म में दिया हुआ है? ये सेट आपका किस फॉर्म में है? ये आपका रोस्टर फॉर्म में है। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले जो आपका सेट दिया हुआ है उसको हमें पहले पहचानना होगा कि उसमें कोई सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं, उसके एलिमेंट्स में कोई सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है, 9 है, 12 है। तो यहाँ पर हमें तो एक सीक्वेंस दिख रहा है कि ये क्या है? 3 का टेबल है कहाँ तक? 12 तक। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। तो इसके एलिमेंट्स में हमें एक सीक्वेंस दिख रहा है कि इसके एलिमेंट्स जो है 3 के पहाड़ में आ रहे हैं। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? The elements of the set are the table of 3 till 12। 12 तक जो है 3 के पहाड़ा में आ रहा है। तो हम इसके एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन करेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा आपका? एक्स सच दैट, इसके एलिमेंट्स किस रूप के हैं? 3 के पहाड़े के रूप में, यानी कि x बराबर क्या होगा? 3n होगा। जहां ये n क्या है? n क्या है? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, n क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 3। 2 रखेंगे तो 3 2 जार 6 मिलेगा। 3 रखेंगे तो 3 3 जार 9 मिलेगा। 4 रखेंगे तो 3 4 जार 12 मिलेगा। तो हम इसके एलिमेंट्स को इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। देखिए अगला सवाल है आपका, राइट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने से पहले हमें जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उनमें एक सीक्वेंस पहचानना जरूरी है कि उसके एलिमेंट्स किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 16, यहाँ 32। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके एलिमेंट्स 2 के पावर के रूप में आ रहे हैं, क्योंकि 4 को हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, 8 को हम 2 का क्यूब कर सकते हैं, 16 को हम 2 पर पावर 4 कर सकते हैं, 32 को 2 पर पावर 5 कर सकते हैं। इसके एलिमेंट्स 2 के पावर के रूप में है। तो यहाँ लिखिए द एलिमेंट्स
ऑफ सेट आर पावर ऑफ 2। तो सेट बिल्डर फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट, अब इसके एलिमेंट्स किस रूप में है? 2 के पावर के रूप में है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पर पावर n, जहां n क्या है? n क्या है? एंड n आपका कहां से कहां तक है? 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 2 पर पावर 3 का मतलब 8 हुआ, 2 पर पावर 4 रखेंगे तो 16 आएगा, 2 पर पावर 5 रखेंगे तो 32 आएगा। यानी कि इसके n कहां से कहां तक है? 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4, कहां तक जा रहा है? 5 तक। देखिए अगला सवाल है आपका, राइट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले काम क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए? सबसे पहला काम इससे इसके एलिमेंट्स के सीक्वेंस को पहचानना है। तो इसके एलिमेंट्स में कौन सा सीक्वेंस हमें दिख रहा है? 2 के पहाड़े में आ रहा है। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 आठे, यानी कि ये क्या है? 2 का टेबल आगे बढ़ता जा रहा है, और डॉट डॉट हमने लगाया है मतलब कि ये अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक ये जा रहा है। तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? दी एलिमेंट्स ऑफ सेट आर, सेट के एलिमेंट्स है मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 के मल्टीपल्स है। इसके एलिमेंट्स क्या है? 2 के मल्टीपल्स है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट, इसके एलिमेंट्स किस रूप में है? एक्स बराबर 2n, ठीक है, 2n, जहां n क्या है? n कहां से कहां तक है? 1 से लगाई कहां तक है? ये अनंत तक है, ठीक है। आप n ऐसे लिखने के बजाय एक तरह से और लिख सकते हैं कि n इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल n, ठीक है। 1 2 3 लिखने के बजाय आप n एलिमेंट ऑफ n भी लिख सकते हैं, स्मॉल n एलिमेंट ऑफ n, ठीक है, क्योंकि कैपिटल n के एलिमेंट्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अगला सवाल है आपका, राइट दिस सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। किस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है? 1 4 9, इसके आगे कौन से एलिमेंट्स होंगे ये आपको पहचानना है। इसका पहला इसके एलिमेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। देखिए हर एक एलिमेंट देखिए नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। 1 जो है नेचुरल नंबर 1 का स्क्वायर है, 4 जो है नेचुरल नंबर 2 का स्क्वायर है, 9 जो है नेचुरल नंबर 3 का स्क्वायर है, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो 100 जो है नेचुरल नंबर किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। तो इसके एलिमेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है, और कहाँ तक स्क्वायर है? 10 तक, क्योंकि 100 के आगे तो बढ़े नहीं है हम, तो उसके आगे नहीं जाएंगे। The elements of set are
स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स टिल 10। 10 तक के नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है, इसके एलिमेंट्स कुछ और नहीं बल्कि 10 तक के नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट, एक्स है किसका स्क्वायर है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, यानी कि एन का स्क्वायर है। जहां ये एन क्या है आपका? एन कहां से कहां तक चल रहा है? 1 से लगाई कहां तक चल रहा है? 10 तक चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे n बराबर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 1 इसमें है। 1 n बराबर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, देखिए 4 है अगला एलिमेंट। n बराबर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, यहाँ देखिए 9 है। 4 रखेंगे 4 का स्क्वायर 16, 16 इसमें लिखा नहीं गया है, यहाँ पे डॉट डॉट लिख दिया गया है ताकि आप इस सेट को पहचान सकें। देखिए अगला सवाल है आपका, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। नीचे दिए हुए सेट के एलिमेंट्स को लिखिए। ये आपका सेट लिखा गया है, ये किस रूप में लिखा गया है? सेट बिल्डर फॉर्म में। ये आपका सेट लिखा गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। हमें इसके एलिमेंट्स को लिखना है कि इसके एलिमेंट्स क्या होंगे। देखिए एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार का है कि एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड माने विषम संख्या है, और नेचुरल नंबर्स माने गिनती की संख्या है 1 2 3 4 5। उनमें जो भी ऑड नंबर्स हैं उनको हमें लिखना है। तो क्या होंगे इसके एलिमेंट्स? क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स आप लोग जानते हैं कहां से शुरू होता है? 1 2 3 4। अब इनमें जो ऑड है उनको आपको लिखना है। 1 ऑड है, वो नंबर्स जो इवन नहीं होते वो ऑड होते हैं। इस लिस्ट में 2 4 6 8 10 12 जो भी 2 के मल्टीपल्स हैं वो क्या है? इवन नंबर्स हैं। और जो दो के मल्टीपल्स नहीं है वो क्या है? ऑड नंबर्स है। तो आपके ऑड नंबर्स क्या क्या होंगे? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। 2 का अंतर बना के लिखते जाइए। 9 होगा, 11 होगा, ऐसे ही हम लोग इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे।